कॉन्ग्रेचुलेशन, आज म्यूजिक लॉन्च था, बहुत ही प्यारा गाना था वो। क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड, बहुत टाइम के बाद आप आए हैं, तो हाउ मच यू एक्साइटेड? No, I'm very excited actually. I'm always excited when it comes to independent music and मुझे बहुत अच्छा लगता है जब when I do my own music and especially this particular album which I'm doing is it's all of the songs are very like on my life you can say and very close to very personal actually. Yes. हरियाणा से मुंबई और फिर इतने जो गाने बने हैं, कैसा था आपकी जर्नी, कैसी थी, कितना स्ट्रगलिंग था, कैसे शेयर करना चाहिए? I think I've been blessed and with a very good family first of all, and then when I came to Bombay with very good friends here, and if the struggle, what you say is वो उतना पता नहीं लगा इन सब चीज़ों में, तो that's I'm really thankful to God कि it was also very smooth. अब फाइनल क्वेश्चन, आर अड्डा जहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एम्बियंस है, कैसा यहाँ का क्या बोलते हैं फूड है, बिकॉज इट्स वेरी फेमस फॉर पार्टी, तो आपने ये प्लेस चुना होगा तो कुछ ना कुछ। एक्चुअली वी हैव शॉट जो सिंगल है वो हमने कुछ हल्का सा एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी शूट किया है एंड आई बिन हेयर 2 बार पहले और बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। मैंने 1-2 बार पार्टी की है दोस्तों के साथ यहाँ, तो इट्स वेरी नाइस प्लेस, आई लाइक द एम्बियंस। मतलब आपसे पूछना चाहेंगे, आप बहुत ही शांत खड़े हुए हैं, सॉरी, आपसे पूछना चाहेंगे, सब आप गजेंद्र को सपोर्ट करने हैं, उनके इतने अच्छे दोस्त हैं, कितना एक्साइटेड है, उनका सिंगल आया है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ मच? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो मेरे ये बहुत करीबी दोस्त में से एक है गजेंद्र वर्मा, लेकिन फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और उभर के आना चाहिए। हमारे देश में संगीत का इतना अच्छा हेरिटेज है, इतना रिच कल्चर है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिल्म के माध्यम से ही जो हम कम्युनिकेट करें, लेकिन हर तरफ से संगीत आना चाहिए, फिल्म नॉन फिल्म डेफिनेटली। और आज वो प्लेटफॉर्म्स है और उस प्लेटफॉर्म पे आज गजेंद्र है, तो उस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं इनके म्यूज़िक में बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है बहुत नेकदिल इंसान है और बहुत गुणी संगीतकार है। आपके इतने सारे सुपर सॉन्ग्स आए हुए हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, आपकी जो फैंस हैं वो वेट करते रहते हैं, तो अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि पाइपलाइन में कुछ चल रहा है, कुछ नया लेके आने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा मेरी अगली फिल्म आ रही है शिवाय, अजय देवगन साहब की जो डायरेक्टोरियल वेंचर है, और उसमें सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से निकल के मैंने उसमें किया है, वरना मेरी जो आइडेंटिटी है बहुत ऑब्वियस हो गई है। लोग जानते हैं कि लव सॉन्ग होगा या बैलेड होगा तो या पियानो होगा तो मिथुन का सॉन्ग होगा, तो उससे निकलने की कोशिश की है मैंने, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका होमवर्क कैसे किया? आप किसको सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि हर एक म्यूजिक कंपोजर का एक आइडल होता है जी। उन गानों में जाके वो थीम पकड़ के लाता है या फिर ऑब्जर्व करता है अपने आसपास की चीज़ों को, तो आप पहले कितना बिलीव करते हैं कहानी सुनने के बाद म्यूजिक बनाने में, या फिर आपके पास कुछ आपका जो पहले से? मैं कम्प्लीटली बिलीव करता हूँ कहानी सुनने में, वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं जब से मुझे 10 साल हो गया एज अ कंपोजर, मेरी पहली फिल्म थी जहर से लेके लास्ट रिलीज सनम रे थी मेरी, तो मेरा सक्सेस रेट हमेशा कायम रहा है। जहर के गाने भी बहुत मशहूर थे, सनम रे का म्यूज़िक भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इस दौरान मैंने बहुत कम काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा कहानी पे गौर करता हूँ और सॉन्ग बैंक में बिलीव नहीं करता। कहानी से प्रेरणा मिलना बहुत 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 आवश्यक है और वहीं से मेरा संगीत निकलता है। आप जानना चाहेंगे कि कैसे मित्र रहे हैं मिथुन आपके, और कितना सिर्फ प्रेज ही करते हैं या क्रिटिसाइज भी करते हैं आप? बहुत बार एक्चुअली ऐसा, मतलब नॉट ओनली प्रेज मी, कई बार बहुत मुझे टोका भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बहुत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ भी होते हैं जो आपको टोकते ही नहीं हैं, और वो मुझे बहुत खलता है। तो व्हेन मिथुन से समथिंग टू मी एंड आई रियली फील इट इन माई हार्ट कि ही वांट्स टू मेक मी बेटर एज अ म्यूजिशियन, एज अ पर्सन, सो दैट्स रियली आप हर किसी को नहीं टोकेंगे, आप सिर्फ उनको ही टोकेंगे वो आर वेरी क्लोज टू यू। जब ये गाने बनने की तैयारी हो रही थी, आपने क्या एडवाइस ली मिथुन जी से, मिथुन से क्या एडवाइस ली, या फिर अगर नहीं भी ली तो आपने किस मोड पे आके बताया कि ऐसे कोई मैं एल्बम कर रहा हूँ और इसमें आप मेरे साथ रहिए, समथिंग लाइक? एक्चुअली आई कीप टेलिंग मिथुन कि मैं मेरा नेक्स्ट, एंड ही कीप्स आस्किंग ऑल्सो कि नेक्स्ट क्या कर रहे हो आप,
एंड वी कीप स्पीकिंग अबाउट इट. मैंने इनको गाना सुनाया भी है वो. हम लोग का एक्चुअली आपस में एक बहुत कॉमन पैशन है पोइट्री. हम लोग क्योंकि गजेंद्र के जो पापा है वो भी बहुत महान पोइट रह चुके हैं और इनके फैमिली में जो है पोइट्री का एक क्या कहते हैं ट्रेडिशन है, एक हेरिटेज रहा है. और मैं बहुत एडमायर हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पोइट्री का. मेरे गानों में हमेशा आप देखेंगे पोइट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. तो हम जब साथ में ट्रैवल, मेरे साथ कॉन्सर्ट्स में भी ट्रैवल करते हैं, हम फ्लाइट में बैठते हैं तो भी कोई फिजूल की गॉसिप नहीं करते, पोइट्री की बात करते हैं. और उसी तरह आई थिंक हमारा एक बॉन्ड बहुत खूबसूरत तरीके से बना है.